हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मॉडल सेट, जिसकी कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये न्यू पैटर्न पे आधारित है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नया मॉडल सेट जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 के एनुअल एग्जाम के लिए। ओके, तो इसमें जो है क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न जो है वो बदल गया है। पिछले साल कुछ अलग पैटर्न था, इस बार चेंज हो चुका है पैटर्न। इस बार जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो डबल कर दिया गया। जैसे ऑब्जेक्टिव जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ओके, 30 जो है शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा और 8 जो है लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा। और आंसर जो है आपको उतना पहले जितना दिया जाता था उतना ही दिया जाना था। 100 पूछेगा तो 50 का आंसर करना है, 30 में से कितना करना है, 15 का करना, और 8 में से 4 का आंसर करना। तो ये 5 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये एक नंबर का हो गया। तो 50, 30, 80 और 20 टोटल 100 नंबर का हो गया। पूर्णांक 100 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन का संख्या डबल कर दिया गया ताकि स्टूडेंट को जो है सहूलियत हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मॉडल सेट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आज हम लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आज का इंपॉर्टेंट ये सेशन। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी से देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए सारे क्वेश्चन जो है आपको याद कर लेने हैं। ओके, 1 से 2 बार वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये किया गया राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। कहाँ पे स्थित है लोथल? गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट है, धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने की? तो ये किया गया अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ध्यान रखना है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बुद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 1 से 2 बार वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पीटक जो है किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। बाबरनामा क्या है? बाबरनामा एक आत्मकथा है जो कि बाबर के द्वारा खुद के द्वारा लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो ये आरंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किया कुतुब मीनार का निर्माण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजिया किससे लिया जाता है? जिजिया किससे लिया जाता है? ये जिम्मियों से लिया जाता है। किससे? जिम्मियों से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये बहादुर शाह जफर था। और पहला मुगल सम्राट कौन था? तो वो बाबर था। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दीन इलाही संबंधित है। तो ये अकबर से संबंधित है, जिन्होंने अकबर के द्वारा चालू किया गया था दीन इलाही। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो ये टोडरमल के नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में? टोडरमल, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में और पहला हुआ था 1526 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था?
कृष्णदेव राय जो था वो तुलुप वंश का राजा था। कहाँ का? तुलुप वंश का राजा था। निकोला कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो यह आया था देवराय प्रथम के शासक काल में। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। ध्यान रखना, आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? तो ये विजयनगर को जो है हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? हम्पी के नाम से विजयनगर को। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में। कहाँ स्थित है? हम्पी में। ध्यान रखना आपको, हम्पी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1206 ईस्वी में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी था गुरु नानक जी का जन्म स्थान। ध्यान रखना आपको, गुरु नानक जी, तलवंडी जन्म स्थान था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा। ध्यान रखना आपको रामानंद। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो ये यूनान का रहने वाला था मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अफनासी निकेतन कौन था? अफनासी निकेतन एक व्यापारी था। कौन था? एक व्यापारी था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का। ध्यान रखना आपको। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में अधिकार किया। कब किया? 1510 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1600 ईस्वी में। कब हुई? 1600 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ 1875 ईस्वी में। कब हुआ? 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड बना 1793 ईस्वी में। कब बना? 1793। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इनमें से ऑप्शन में से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध हुआ कब? तो ये हुआ 1757 ईस्वी में। कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ पलासी का युद्ध। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जगदीशपुर में। कहाँ पे हुआ था? जगदीशपुर में। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता। ध्यान रखना है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये बेगम हजरत महल होगा। कौन होगा? बेगम हजरत महल। ओके, ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये आया 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का नगर। किसे कहा जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बॉम्बे में। कहाँ पे स्थित है? बॉम्बे। याद रखना आपको, बॉम्बे। नेक्स्ट है, तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी। तिनकठिया पद्धति किससे जुड़ी थी? ये नील की खेती से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? नील की खेती से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता था, क्या कहा जाता है? तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया बहुत बार, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ 1922 ईस्वी में। कब हुआ? 1922। नेक्स्ट है, स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1923 ईस्वी में। कब हुआ? 1923। याद रखना, 1923। गांधी जी पेशे से क्या थे? तो एक वकील थे। गांधी जी पेशे से एक वकील थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता था शेरे पंजाब के नाम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ?
तो ये समाप्त हुआ 1945 ईस्वी में। कब हुआ? 1945 ईस्वी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? भारत का लौह पुरुष कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, याद रखना आपको, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये थे ए कनिंघम। कौन थे? ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? तो ये पाई गई थी कालीबंगन में। कहाँ पे? कालीबंगन में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? तो यह कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की, याद रखना आपको, कालिदास। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो ये ब्रह्मी लिपि में है। किसमें है? ब्रह्मी लिपि। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। किसका है? बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? किसने नियुक्त किया था धम्म महामात्रों को? तो ये अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? अशोक। नेक्स्ट है, जीवक वैद्य किस वंश के शासक काल में था? जीवक वैद्य जो था ये हर्यक वंश के शासक काल में था। किसके? हर्यक, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय पर पता चलता है? तो ये होगा 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक जो है कलिंग पे विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो यह है 8 प्रकार के विवाह। कितना? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है मनुस्मृति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाए थे बौद्ध धर्म को। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18। कितने हैं? 18 पुराण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 5 खंडों में विभाजित है। कितने? 5 खंडों में। नेक्स्ट, आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फारसी में। किस भाषा में? फारसी में। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया। किसे? हुमायूं को, याद रखना आपको, हुमायूं। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? ये 1556 में। कब किया गया? 1556 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 1 मिनट आपको रुक जाना है, वेट कीजिए 1 मिनट। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध जो है वो कब हुआ? तो वो हुआ 1565 ईस्वी में। कब हुआ? 1565 ईस्वी में, याद रखना आपको, 1565 ईस्वी। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ देवराय द्वितीय के शासक काल में। किसके? देवराय द्वितीय, याद रखना आपको, देवराय द्वितीय। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की? लिंगायत आंदोलन की स्थापना बसवन्ना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बसवन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बर्नियर किस शासक काल में भारत आया था? ये आया था औरंगजेब के टाइम में। कब आया था? औरंगजेब के टाइम में, याद रखना आपको, औरंगजेब। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो ये थी 31 मई 1857। 31 मई 1857, याद रखना है। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? ये दिया गया 18 अप्रैल 1859 को। कब दिया गया? 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झोकनबाग हत्याकांड कहाँ हुआ? झोकनबाग हत्याकांड ये झांसी में हुआ। कहाँ पे? झांसी, याद रखना आपको, झांसी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो ये किया 1510 ईस्वी में। कब किया? 1510 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए? लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भारत के गवर्नर जनरल कब बन के आए, ये बताना। ये होगा 1798 ईस्वी। कब हुआ? 1798, याद रखना आपको, 1798। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजकोट में। कहाँ पे? राजकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी? कृषि में 3 कठिया पद्धति लागू थी कहाँ पे? तो ये चंपारण में लागू था। कहाँ पे? चंपारण, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है, सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच। सेवर्स की संधि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी कितने दिनों में की थी? तो ये की थी 24 दिनों में। कितने दिनों में? 24 दिन में। नेक्स्ट है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो ये हुए थे 3 गोलमेज सम्मेलन। कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया करो या मरो का नारा है। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुआ था। कहाँ पे? ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस जो ये नव गोथिक शैली की इमारत है, विक्टोरिया टर्मिनस। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन ये 1817 ईस्वी में कब किया गया? ये 1817 ईस्वी में किया गया लॉटरी कमेटी का गठन। नेक्स्ट है, गुरुदेव की उपाधि किससे दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसको दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? किस अधिवेशन में हुआ? तो ये हुआ 1907 का सूरत अधिवेशन में हुआ कांग्रेस का विभाजन। तो ये था मॉडल सेट नंबर 1 हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। ये 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो को देखने के दरमियान याद हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।